अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ माहिर रशीद। जानते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। इवन फील्ड रेफरेंस वाजिद ज़िया पर वकील सफाई की जरह पर प्रोसिक्यूटर नैब का एतराज़। जो लोग छोड़कर गए उनका ताल्लुक हमारी जमात से नहीं था। इमरान खान का सियासत में आना नेक शगुन नहीं, नवाज शरीफ। अस खुद नोटिस केस, चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान की सरजनिश। शौकत अजीज़ ने मुशर्रफ से इफ्तिखार चौधरी की शिकायत की। चौधरी शुजात की किताब में इंकिशाफ। पत्थर हटाने और पहाड़ हिलाने का वक्त आ चुका है, वज़ीर आज़म। मार्क जुकरबर्ग ने डेटा फराहम करने का एतराफ़ कर लिया। गलती हो गई, माफ़ कर दिया जाए। फेसबुक के बानी की सेनेट कमेटी से इस्तदा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में पाकिस्तान ने पहला तमगा जीत लिया। अहद रज़ा मीर की डेब्यू फिल्म परवाज़ है जुनून की पहली झलक मदाहों में मकबूल। और तवील ठंडे मौसम से परेशान पुलिस ने सर्दियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें तफसील के साथ। इवन फील्ड रेफरेंस वाजिद ज़िया पर वकील सफाई की जरह पर प्रोसिक्यूटर नैब का एतराज़। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर नैब की जानिब से दायर करदा इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। रेफरेंस में नामजद मुल्ज़िमान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर कमराए अदालत में मौजूद हैं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जरह का आगाज़ आज 9वीं रोज़ कैपिटल FZE से किया तो नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि 3 दिन से जिस नुक्ते पर बहस हो रही है वो गैर मुतल्लिका है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कैपिटल FZE लंदन फ्लैट से मुताल्लिक मामला है। जब शवाहिद पेश किए गए तो उस वक्त उन्हें ख्याल क्यों नहीं आया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 दिन पहले से तस्लीम शुदा हक़ाइक़ पर जरा हो रही है। इकामा तस्लीम शुदा है, तनख्वाह तस्लीम शुदा है, लेकिन कहते हैं कि वसूल नहीं की। नवाज शरीफ ने कभी कैपिटल FZE की चेयरमैनशिप से इनकार नहीं किया। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि बहस कर लेते हैं, ये ना ख़त्म होने वाली कहानी है। ये मेरा अपना केस है, दिफा में सब कुछ पूछने का हक है। इस मौका पर फाजिल जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा हारिस अब जरह करें लेकिन मुख्तसर करें। जो लोग छोड़कर गए उनका ताल्लुक हमारी जमात से नहीं था, नवाज शरीफ का कहना है कि पार्टी छोड़कर जाने वालों पर शायद कुछ वारद हुआ है। बलोचिस्तान की पार्टी बनाने वालों पर भी कुछ वारद हुआ था। उन्होंने कहा कि जो लोग छोड़कर गए हैं उनका ताल्लुक हमारी जमात से नहीं था। ये लोग हमारी नज़र में थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब की 9 सीटें कम हुई, हमने खुले दिल से तस्लीम किया, लेकिन ढिंडोरा नहीं पीटा। हम पुर उम्मीद है कि 2018 में सिर्फ शेर को वोट पड़ेगा। नवाज शरीफ का कहना था कि पार्टी से जाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने मेरी सदारत पर वोट नहीं दिया था। ऐसे लोग सियासत को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहता है। उनका कहना था कि तमाम सियासी पार्टियों को उसूलों की सियासत करनी चाहिए। इमरान खान का सियासत में आना नेक शगुन नहीं है। अस खुद नोटिस केस, चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान की सरजनिश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मंसूर अली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच तालीम, सेहत और पानी की सूरत हाल से मुतालिक अस खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम समाअत के दौरान अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सेहत की सरजनिश करते हुए कहा है कि मैं आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। सिविल हस्पताल में एक भी MRI मशीन नहीं है। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से मुकालमे के दौरान कहा है कि हस्पतालों में आलात बेहतर रखें और उनकी हालत बेहतर बनाएं। तालीम से मुतालिक समाअत में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी तालीम से इस्तफसार किया कि सूबे के दूर दराज इलाकों के स्कूलों की हालत के बारे में बताएं। सेक्रेटरी तालीम ने अदालत को बताया कि हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम 1145 प्राइमरी स्कूल हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इन स्कूलों में सारी सहूलियात हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं, 50% स्कूलों में पानी नहीं, यही शरह मिडिल और हाई स्कूलों में है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया है कि जब तक मौजूदा स्कूल बेहतर नहीं होंगे तो मामला कैसे चलेगा। पानी से मुतालिक समाअत में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है कि क्या पानी के हवाले से रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, जिस पर एडवोकेट जनरल रऊफ अता ने बताया है कि काबीना का इजलास हुआ है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट मुकम्मल कर ली जाएगी। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि पॉलिसी तैयार करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए।
शौकत अजीज़ ने मुशर्रफ से इफ्तिखार चौधरी की शिकायत की। चौधरी शुजात की किताब में इंकिशाफ। चौधरी शुजात हुसैन की किताब सच तो ये है कि तकरीब रुनमाई आज लाहौर में होगी, जिसमें उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पेश आने वाले बड़े वाक़यात की मंजरकशी की है। चौधरी शुजात ने लिखा है कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग का मुकदमा बनवाना चाहते थे, ताहम झूठा मुकदमा बनाने से इनकार कर दिया था। जबकि आसिफ जरदारी ने 2011 में कहा कि आपकी वजह से आज सदर पाकिस्तान हूँ। अपनी किताब में चौधरी शुजात हुसैन ने मज़ीद लिखा कि लाल मस्जिद वाक़े के बारे में सोच कर आज भी परेशान हो जाता हूँ। उन्होंने दावा किया है कि 2008 का इलेक्शन फिक्स था और अमेरिका बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहता था। चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब में लिखा कि नवाज शरीफ के दूसरे दौरे इक़्तिदार से कबल मियाँ शरीफ उनके घर आए और उन्होंने नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का कहा था। पत्थर हटाने और पहाड़ हिलाने का वक्त आ चुका है। वज़ीर आज़म चीन में मुनक़िदा बाओ फोरम के सालाना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि CPEC में शामिल ग्वादर बंदरगाह आलमी तजारती मरकज़ बनने वाली है, जिससे तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। 2050 में पाकिस्तान के दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल होने की नुईद सुनाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए शानदार मौका पेश करता है और अली बाबा कंपनी भी पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली अमन और बर्दाश्त को फ़रोग़ देती है और चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का सहफ़रीकी फ्रेमवर्क इसी सिलसिले की कड़ी है। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने एक चीनी कहावत सुनाते हुए कहा कि पहाड़ हिलाने से पहले पत्थर हटाना होते हैं। साथ ही उनका कहना था कि पत्थर हटाने और पहाड़ हिलाने का वक्त आ चुका है। बाओ फोरम इजलास से खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा कि दुनिया के बहुत से खित्तों में इंसानियत को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। अमन और खुशहाली की ख्वाहिशात के दौर में सर जंग जहनीत की कोई जगह नहीं। शी जिनपिंग ने कहा है कि बहुत से ममालिक में लोग गुर्बत, भूख और अमराज का शिकार हैं, जबकि चीन आलमी बरादरी के साथ मिलकर मुआशी तरक्की को तेज़ कर रहा है। चीनी सदर का कहना था कि चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, जिसने 40 बरस में गैर मामूली तरक्की की है। मार्क ज़ुकरबर्ग ने डेटा फ्राहम करने का एतराफ़ कर लिया। गलती हो गई, माफ़ कर दिया जाए। फेसबुक के बानी की सेनेट कमेटी से इस्तदा। फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग ने डेटा लीक के हवाले से अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया और कहा कि उन्हें मुआफ़ कर दिया जाए। मार्क ज़ुकरबर्ग ने सेनेट की कॉमर्स और इंसाफ की कमेटी के सरबराहान के अलावा दीगर सेनेटर्स से मुलाकातें की और ये एतराफ़ किया कि उनसे गलती हुई है, मुआफ़ कर दें। इन मुलाकातों के अलावा फ़ेसबुक के बानी ने अपनी फ़ेसबुक पर माफ़ीनामा भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने जाली ख़बरों, सार्फिन का डेटा लीक होने और अमरीकी इंतखाबात में बैरूनी मुदाखलत जैसे मामलात में कंपनी के किरदार पर मुआफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो सोशल नेटवर्किंग मामलात में नाकाम रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में पाकिस्तान ने पहला तमगा जीत लिया। नूह भट्ट ने मजमूई तौर पर 395 किलोग्राम वज़न उठाया और कांसी का तमगा अपने नाम किया, जबकि न्यूजीलैंड के लेटी डेविड ने सोने का तमगा जीता। शूटिंग के मुकाबले में पाकिस्तान के उस्मान चंद फाइनल तक रसाई हासिल न कर सके। ख़वातीन की 400 मीटर दौड़ में पाकिस्तान की नजमा परवीन हीट में 7वें नंबर पर आईं। बॉक्सिंग इवेंट की 52 किलोग्राम कैटेगरी में मोहम्मद आसिफ कीनिया के बॉक्सर को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि 60 किलोग्राम कैटेगरी में अहमद अली को शिकस्त हुई। ख्याल रहे कि ये ऑस्ट्रेलिया में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का दूसरा मेडल है। इससे कबल वेट लिफ्टिंग के 62 किलो कैटेगरी के मुकाबले में तलहा तालिब भट्ट ने पाकिस्तान को पहला तमगा दिलाया था। तलहा तालिब ने 62 किलोग्राम कैटेगरी में चांदी का तमगा अपने नाम किया और स्नैच कैटेगरी में 132 किलो वज़न उठाकर नया रिकॉर्ड भी बनाया और फिर मजमूई तौर पर 283 किलो वज़न उठाकर कांसी का तमगा अपने नाम किया था। अहद रज़ा मीर की डेब्यू फिल्म परवाज़ है जुनून की पहली झलक मदाहों में मकबूल। फिल्म परवाज़ है जुनून की कहानी पाक फ़िज़ाइया के जवानों के गिर्द घूमती है, जिसे मारूफ मुसन्निफ़ा फ़रहत इश्तियाक ने तहरीर किया है, जबकि इसकी हिदायत हसीब हसन अंजाम दे रहे हैं। रवां बरस ईद उल फितर पर रिलीज़ होने वाली ये फिल्म एक्शन, थ्रिल, एंटरटेनमेंट और रोमांस से भरपूर होगी। फिल्म की कास्ट में शामिल अहद रज़ा मीर की पहली झलक सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है, जिसे मदाह बहुत पसंद कर रहे हैं। तवील ठंडे मौसम से परेशान पुलिस ने सर्दियों को गिरफ्तार कर लिया।
तवील सर्द मौसम से परेशान न्यूयॉर्क पुलिस ने सर्दियों को गिरफ्तार कर लिया है। दी पोस्ट स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अपनी फेसबुक पेज पर मज़ाहिया पोस्ट शेयर की जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने सर्दियों को गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद बर्फबारी को अदालत में सर्दी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। हालिया दिनों में न्यूयॉर्क को सर्दी की शदीद लहर का सामना है। इस महीने सख्त सर्दी और तेज़ हवाओं की बदौलत शहरी बिजली से भी महरूम रहे। ये थी अब तक की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।